नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस का विद द हेल्प ऑफ वन प्रोग्राम। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक फंक्शन है उसको हम फंक्शन को डिक्लेयर कर लेते हैं। स्वैप ऑफ टू वेरिएबल्स हम प्रोग्राम करने लगे हैं। स्वैप दो वेरिएबल्स हैं तो हमने इंट और इंट दो ले लिए। इस केस में क्या करेंगे हम, इस केस में भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एक फंक्शन जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा। लेकिन हमने कहा है कि इस केस में जो वेरिएबल होंगे वो पॉइंटर टाइप के वेरिएबल्स होंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया। उसके बाद मेन, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। उसके बाद हमने वेरिएबल ले लिए इंट ए कोमा बी। फिर क्या ले लिया हमने, क्लियर स्क्रीन ले लिया। फिर हमने लिखा प्रिंट एफ एंटर ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू को लिया हमने, इनको हमने स्कैन एफ कर दिया, दोनों वैल्यूज़ को स्कैन एफ कर दिया, एम्परसेंट ए एंड एम्परसेंट बी। फिर सपोज़ हम यहाँ पे इनकी वैल्यू को प्रिंट भी करवा देते हैं, प्रिंट एफ बिफोर स्वैपिंग। और यहाँ पे फिर हमने क्या किया, प्रिंट एफ बिफोर स्वैपिंग में ए की वैल्यू हमने ये ले ली और बी की वैल्यू भी हमने यहाँ पे ले ली और ए और बी को हमने प्रिंट करवा दिया। अब हम फंक्शन को कॉल करते हैं स्वैप। कॉल बाय वैल्यू में हम क्या करेंगे, वैल्यू को ही पास करेंगे। इस केस में भी क्या क्या चेंजेस आएंगे, दो वेरिएबल्स मुझे लेने ही पड़ेंगे, ये भी हम ले लेते हैं। सब कुछ प्रिंट एफ एंटर ए एंड बी सेम, फिर उनकी वैल्यू को स्कैन एफ करवा दिया, एम्परसेंट ए एम्परसेंट बी। फिर हमने क्या किया, प्रिंट एफ बिफोर स्वैपिंग, हमने वैल्यूज़ को प्रिंट करवा दिया। प्रिंट एफ ए इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी, बी इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी ए कोमा बी। अब चेंज क्या आएंगे, यहाँ पे हमने वैल्यूज़ को यूज़ करके पास किया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी ये पास करेंगे। तो ये एक और चेंज आ गया। और एक चेंज क्या था यहाँ पे, जहाँ पे हमने फंक्शन को क्या किया था, डिक्लेयर किया था। अब फंक्शन कॉल होगा, फिर हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंट एफ आफ्टर स्वैपिंग, क्योंकि हमने फंक्शन कॉल किया है तो इसके बाद हम लिख लेते हैं कि आफ्टर स्वैपिंग क्या वैल्यूज़ रही हैं। तो यहाँ पे हमने फिर लिख दिया प्रिंट एफ ए इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी, बी इज़ इक्वल टू परसेंटेज डी, और यहाँ पे ए और बी को प्रिंट करवा के हमने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। यहाँ पे भी सेम चीज़, फंक्शन को कॉल किया, प्रिंट एफ, हमने यहाँ पे क्या लिखा, आफ्टर स्वैपिंग, और यहाँ पे भी हमने क्या किया, प्रिंट एफ ए की वैल्यू को भी प्रिंट करवा दिया और बी की वैल्यू को भी हमने प्रिंट करवा दिया और फंक्शन को क्लोज कर दिया। अब हम कॉल्ड फंक्शन की तरफ जाते हैं, जहाँ पे ये फंक्शन को कॉल किया है। अब उसकी बॉडी बनाते हैं हम, यहीं पे रख लेते हैं हम वाइड स्वैप। अब फॉर्मल आर्गूमेंट्स इंट एक्स कोमा इंट वाई, यहाँ पे ए की वैल्यू कॉपी हो जाएगी एक्स में और वाई में बी की कॉपी हो जाएगी। और यहाँ पे भी अब हम क्या करेंगे, जो हम कॉल्ड फंक्शन बनाना है तो हमने क्या लिखा, वाइड स्वैप। अब क्योंकि वैल्यूज़ नहीं है तो हमें पॉइंटर वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, इंट स्टार एक्स इंट स्टार वाई, और इसके अंदर अब हम फंक्शन की बॉडी बना देंगे।
तो यहाँ पे देखो ये पॉइंटर वेरिएबल आ गए और ये क्या आ गए, ऑर्डिनरी वेरिएबल्स। तो हमने क्या किया, इंट z कोई टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया, z में हमने x की वैल्यू डाल दी। ओके, तो इसका मतलब y की वैल्यू हम स्वैपिंग जो हमने आपको समझाई है x की वैल्यू डाल दी और z से वैल्यू किस में, y में डाल दी और इसको हमने क्लोज कर लिया। सेम अब यहाँ पे क्योंकि वैल्यू को असेस करना है, पॉइंटर वेरिएबल्स है, तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे इंट z। तो z में हम किसकी वैल्यू डाल देंगे, डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या कर दिया, स्टार x और स्टार x में किसकी वैल्यू आ गई, स्टार y की, और y में किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास जो टेम्परेरी वेरिएबल है z। और ये इसके बारे में हमारे पास चेंजेस हैं। तो अब हम आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में क्या आएगा, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी 10 और b की वैल्यू भी कितनी प्रिंट होके आएगी 20। फॉर एग्जांपल कि हमने a की वैल्यू को 10 दिया है यहाँ पे जब करवाया था और b की वैल्यू को 20 दिया था स्कैन एफ के टाइम पे। तो बिफोर स्वैपिंग क्या आया, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20 फंक्शन कॉल हुआ। आफ्टर स्वैपिंग b क्या होगा, a की वैल्यू 10 ही रहेगी और b की वैल्यू क्या रहेगी 20, कोई चेंज नहीं है, क्योंकि कॉल बाई वैल्यू में अगर हम फॉर्मल आर्गूमेंट में चेंज करते हैं तो एक्चुअल आर्गूमेंट्स में चेंज नहीं आता। सेम यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मान लो हमने a की वैल्यू को 10 दिया और b की वैल्यू को 20 दिया। यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट होके क्या आ जाएगी 10 और b की वैल्यू प्रिंट क्या हो जाएगी 20 बिफोर स्वैपिंग। और आफ्टर स्वैपिंग क्या होगा, जब आफ्टर स्वैपिंग हमने प्रिंट करवाया है तो a की वैल्यू जो है वो 20 आ जाएगी और a की वैल्यू स्वैप हो गई, a की वैल्यू कितनी आ गई 20 और b की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इस केस में जो स्वैपिंग है वो एक्चुअल में हुई है कॉल बाई रेफरेंस में, क्योंकि इसमें हमने बताया था कि अगर हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स में चेंज करें तो वो एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स में भी चेंज होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाई वैल्यू एंड कॉल बाई रेफरेंस, और उसके सपोर्ट में हमने एक ये प्रोग्राम भी लिख दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।